हम अमृतसर शहर की आज बात करने आपसे जानकारी साझा करने जा रहे हैं। तो अमृतसर शहर की जो हमारी स्थापना का श्रेय है सिखों के जो चौथे गुरु रामदास जी को जाता है और उनके द्वारा से अमृतसर की स्थापना की गई। इसका दूसरा नाम गुरु रामदासपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो और रामदासपुर या फिर अम्बरसर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अलग अलग नाम इसके बने हुए हैं। और सिख धर्म का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र ये हमारा है। और वो गोल्डन टेम्पल की हमारी जो एक आध्यात्मिक केंद्र वो सबसे बड़ा है सिख धर्म का, जो हमारा स्वर्ण मंदिर हम जिसको बोलते हैं। और दूसरी हम बात करते हैं तो इसको हमारा पंजाब का आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। वो टूरिज्म के बेस पे टूरिस्ट इतना बड़ा इस हमारे क्षेत्र का, चाहे वो हमारा भारत के टूरिस्ट की बात है या फिर अन्य जो हमारा इंटरनेशनल यात्री भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए, गुरुद्वारे के दर्शन करने के लिए, हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के दर्शन करने के लिए तो यहाँ पर आता है। अलग अलग जगह से लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग भी यहाँ पर हमारे धार्मिक आध्यात्मिक जो हमारा नाता है उसके नाते से आते हैं और यहाँ पर अपने धार्मिक जो पूजा वहाँ की जाती है। तो हम बात कर रहे हैं हमारे शहर की जो क्षेत्र की, वो अलग अलग तरह से उसका विकास हुआ और आज करीब 1 लाख के करीब हर रोज लोग, हमारे यात्री, हमारे धार्मिक लोग हमारे यहाँ पर आते हैं और अलग अलग तरह से टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब हमारा बन चुका है। उसके अलावा हम बात करते हैं तो उसके अलावा भी हमारी यहाँ पर अलग अलग तरह से हमारी औद्योगिक क्षेत्र भी हमारा अलग अलग तरह से यहाँ पर बनाया गया है। चाहे वो हमारे लकड़ी का काम की बात है या हमारी रबड़ की मोहरें भी यहाँ पर एक अच्छा औद्योगिक क्षेत्र है। वो भी अलग तरह से वो भी अपना रबड़ की मोहरें या बनाई जाती हैं या फिर हमारी जो शतरंज की मोहरें भी यहाँ पर बनाई जाती हैं। अलग अलग तरह से हमारा ये क्षेत्र विकसित हुआ और गुरु रामदास जी की जो स्थापना उन्होंने की, एक अच्छा मैं वो बोल सकता हूँ पौधे के रूप में या आज लगाया और जो कि आज एक पूरा वृक्ष हमारा बन चुका है। ये भी हमारी एक अच्छी पंजाब की देन है और जो कि हमारा पंजाब अपने पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। और जो ये पूरा जिला है हमारा अमृतसर है, ये हमारे पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा साझा करता है। और यहाँ से हमारे लाहौर की दूरी, जो पाकिस्तान का लाहौर शहर है, उसकी दूरी तो करीब 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर ही हमारी वहां से रह जाती है। और बाघा बॉर्डर भी हमारा जो कि है वो भी हमारा अमृतसर शहर के अंदर से हमारा पाकिस्तान बॉर्डर जो लगता है वो भी 25 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। उसका भी एक हमारा बड़ा महत्व है, चाहे वो परेड के हिसाब से है या फिर एक वो भी हमारे जो देश प्रेमी है उनके लिए एक बड़ा केंद्र बन चुका है। तो साथियों, हम अमृतसर शहर की जनसंख्या की बात करते हैं तो करीब 16 लाख के करीब जनसंख्या वाला, 15.5 लाख के करीब जनसंख्या वाला ये हमारा शहर है। और इसमें हमारे 49% 49% हमारे सिख धर्म के लोग निवास करते हैं और 48% हमारे हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं। अलग अलग धर्म से यहाँ पर हमारी पूजा स्थान जो हमारा बनाया गया है, जो हमारा आध्यात्मिक स्थान बनाया गया है, गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर है, जो कि उसमें हर धर्म के लोग हमारे अपने सेवा के भाव से और अध्यात्म के भाव से भी वहां पर जाते हैं। तो दूसरी मैं बात करता हूँ तो हमारे इस क्षेत्र का हमारा एक दूसरा इतिहास भी रहा है, जहाँ महर्षि वाल्मीकि जो कि रामायण के रचयिता थे, उनका भी यहाँ पर हमारा एक वो स्थान देखने को मिलता है, जहाँ पर एक कुछ इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है कि जहाँ पर हमारा सीता माता ने लव और कुश, श्री राम के पुत्र जो हुए लव और कुश को जन्म यहाँ पर दिया था। तो वो भी हमारा अमृतसर शहर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। श्री राम गढ़ के नाम से उसको जाना जा सकता है, श्री राम नगर हम उसको कह सकते हैं। तो वो भी हमारा अमृतसर का एक अहम पहलू हमारा बना हुआ और अहम हमारी वो जगह है और वो प्रसिद्धि जो हमारी बनी हुई है वो भी एक अलग रूप हमारी अमृतसर की है। तो उसके बाद की हम बात करते हैं तो अलग अलग विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान हमारा अमृतसर शहर का रहा है। और कुछ खाने की चीजें हमारी जो प्रसिद्ध है पूरे देश में, अमृतसरी कुलचे की बात है, चाहे वो हमारे अमृतसर का खाना की प्रसिद्ध है, तो दाल हमारी प्रसिद्ध है। तो अलग अलग चीजें हमारी अमृतसर की बहुत ही प्रसिद्ध हमें देखने को मिलती हैं।
तो हम शिक्षा के क्षेत्र में भी बात कर लेते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी योगदान इसका रहा है, चाहे वो गुरु नानक विश्वविद्यालय की बात है, गुरु रामदास जी विश्वविद्यालय की बात है, या फिर अलग अलग तरह से हमारे यहाँ पर टेक्निकल विश्वविद्यालय जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमारी बनाई गई है। तो चाहे वो हमारी खालसा संस्थान की बात है, खालसा कॉलेज की बात है, या फिर हमारी गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी की बात है, गुरु रामदास जी यूनिवर्सिटी की बात है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM की बात है, या फिर DAV संस्था की बात है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन हमारे संस्थानों का बड़ा अग्रणी योगदान इन्होंने दिया। हमारे अमृतसर के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा में उत्तेजित करने के लिए, शिक्षा में जागृति लाने के लिए इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हमारा रहा है। और कुछ हम प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात कर लेते हैं जिन्होंने हमारा पूरे पंजाब का ही नहीं, अमृतसर का ही नहीं, पूरे देश का नाम और अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर हमारा अमृतसर का नाम चमकाया और अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर हमारा नाम लेकर वो गए। चाहे वो अक्षय कुमार जी की बात है, कपिल शर्मा जी की बात है, या फिर हमारे हास्य कलाकार बहुत सारे ऐसे रहे, या फिर हमारे खिलाड़ी कई ऐसे रहे जिन्होंने अमृतसर का नाम हमारा पूरे अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर रोशन किया है। चाहे वो हमारी राजेश खन्ना जी की बात है, या हमारे नवजोत सिंह सिद्धू जी की बात है, तो या फिर हमारे राजेश खन्ना जी की बात हम कर रहे हैं, तो अलग अलग तरह से, या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हैं जो कि हमारे प्रधानमंत्री रहे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। तो अलग अलग तरह से हमारे यहाँ पर नेताओं ने, हास्य कलाकारों ने और खिलाड़ियों ने, या फिर हमारे एक्टर ने जो कि अलग अलग तरह से हमारा योगदान दिया अमृतसर को आगे बढ़ाने में, पंजाब को आगे बढ़ाने में और देश को आगे बढ़ाने में। अलग अलग तरह से हमारे यहाँ पर तो एक ये क्लीन सिटी भी हमारा, जो 100 शहरों की क्लीन सिटी की हमारी बात थी, तो उसमें इसका 39वां हमारा रैंकिंग रही है। और अलग अलग तरह से हमारे यहाँ पर दार्शनिक स्थल भी हैं जहाँ पर यात्री आते हैं। तो यात्रियों का एक हब हमारा पंजाब का बन चुका है। सबसे बड़ा यात्री हमारा ये क्षेत्र बना हुआ है। उसमें चाहे मैं बात करता हूँ गोल्डन टेम्पल की बात करता हूँ, स्वर्ण मंदिर की बात करता हूँ, बड़ा हनुमान मंदिर की बात करता हूँ, श्री राम तीर्थ की बात करता हूँ, या फिर हमारी गोबीगढ़ किला की बात करता हूँ, या फिर हमारे वाघा बॉर्डर की बात करता हूँ, और या फिर हमारा जो कि हमारा जो अलग भारत और पाकिस्तान हुए थे उसका म्यूजियम हमारा यहाँ पर बनाया गया, पार्टीशन म्यूजियम हम उसको बोलते हैं। तो वो भी हमारा यहाँ पर बनाया गया है अमृतसर में। गुरु रामदास जी के द्वारा के नाम पर हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर बनाया गया है। और महिमा प्रकाश वर्तक हमारी सिख धर्म की एक ऐसी जो पूरा संग्रह है जिसमें हमारे सिख धर्म के जितने 10 गुरु हुए हैं उसमें महिमा प्रकाश वर्तक जो हमारी पुस्तक है उसमें पूरा उनकी जानकारी के रूप में हमें देखने को मिलता है। 1892 में हमारी जो 1822 में हमारी महाराजा रणजीत सिंह जी ने दीवार बनवाई थी जो कि पूरे हमारे अमृतसर शहर को जोड़ने का काम महाराजा शेर सिंह के द्वारा उसको हमारे अलग अलग तरह से दीवार वो जो 4 दीवारी बनाई गई थी उसको गेट लगाया गया था, दरवाजे लगाए गए थे। उसमें चाहे हमारा लाहौरी दरवाजा था, खजाना दरवाजा था, 2 बुर्जी दरवाजा था, या फिर हमारा लोहगढ़ दरवाजा भी उसमें बड़ा मशहूर था। 12 दरवाजे उसमें लगाए गए थे। और उसके बाद हमारी एक ऐसी घटना हुई थी जिसका हम आज भी हमारी उन बातों को सुनकर हमारा रूह कांप जाता है। हमारे मन में आज भी उनके प्रति जो वो दुर्घटना हुई थी, हत्याकांड हुआ था, जो नरसंहार जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो एक बड़ी घटना थी इस देश के लिए। तो आज भी अगर हम उन चीजों को याद करते हैं तो आंखों में हमारे आंसू आ जाते हैं। पूरे जो हमारा इतना नरसंहार जनरल डायर के द्वारा करवाया गया था, वैसाखी के पर्व पर लोग इकट्ठे हुए थे तो उनके ऊपर आक्रमण करवा दिया गया था जनरल डायर के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा। तो वो भी एक हमारी बड़ी दुर्घटना हमारे देश के लिए देखी जा सकती है इतिहास में। वो भी हमारी अमृतसर में स्थित है वो जगह आज भी। तो दोस्तों आपको अमृतसर के बारे में वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।